तो इस ट्रेड भी इसलिए घुसे नहीं क्योंकि सुबह सुबह बहुत वॉलेटाइल रहता है और अपना स्टॉप लॉस भी नहीं बनेगा कहीं पर ही। तो फाइनली एक ट्रेड प्लान कर चुके हैं। ट्रेड में घुसने का पीछे का रीज़न था, यहाँ से सेलिंग आ रही थी, बहुत जन यहाँ पर घुसे होंगे, पर यहाँ रिजेक्शन कैंडल जैसी आई बायर वापस से एक्टिव हो गए। ऐसे कितना दिन चलेगा क्योंकि लो कैपिटल से हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग ज़्यादा बड़ा कैपिटल से ट्रेड नहीं करते, तो उसमें दिक्कत आती है। ये लो कैपिटल वाले का दिक्कत है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बैठे तो उसे करे, वरना नहीं करे। तो जय श्री राम सारे भाइयों को। तो आ चुके हैं वापस, आज दिन फ्राइडे। तो अभी का सारा हमने लेवल्स वगैरह निकाल चुका है और देख लिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है और निफ्टी भी गैप अप ओपन हो रहा है और फिर निफ्टी एक रेंज में ही ओपन हो रहा है, मतलब जहाँ कल क्लोज हुआ था वहीं पर ही ओपन हो रहा है। तो देखते हैं कहाँ किस पे ट्रेड करते हैं, कौन सा इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं, देखेंगे। मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसके लिए मतलब आज तो सेलिंग, मतलब मेरा व्यू है कि सेलिंग का मतलब ये करेंगे, तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा सेलिंग के लिए तो उस पर ये करेंगे, उस पर ट्रेड करेंगे। इस ट्रेड भी इसलिए घुसे नहीं क्योंकि सुबह सुबह बहुत वॉलेटाइल रहता है और अपना स्टॉप लॉस भी नहीं बनेगा कहीं पर ही। तो यहाँ पर ही इस रेंज में घुसने के लिए सोचे थे, पर यहाँ पर ही देखिए कि यहाँ पर कितना फास्ट अपना सबका प्रॉफिट बुकिंग आया और उसके बाद फिर जाके यहाँ पर ही रिटेस्ट कैंडल का भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। जो ये अभी नीचे 2 कैंडल आई है, पुल बैक लिया है, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। फिर वापस से प्रीमियम में देखिए कितना सेलिंग आया, जितना मैं यहाँ से मूव आया उतना वापस से प्रीमियम डंप हो चुका है। तो देखते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, वरना अभी के लिए रहने देंगे। सही है, यहाँ पे ये चल रहा और यहाँ पे नहीं चल रहा। तो अभी कुछ देर पहले जब ये मूव आया तब जाके ये तीनों चार्ट स्टॉप हो गए। तो मैं बहुत देर से देख रहा कि ये चार्ट चल क्यों नहीं रहे। तो मैंने जैसे ही इस पर रिफ्रेश किया तो फिर ये चलने लगे। तो देखिए आप पी के चार्ट पे देखिएगा, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो उस पर वापस से कैंडल मूव होना चालू हो जाएगी। ये देखिए अभी आपको 2 कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल दिख रही थी, अभी एक ग्रीन कैंडल आ गई। तो इतना बड़ा मूव इसके चक्कर में छूट गया। फाइनली एक ट्रेड प्लान कर चुके हैं। ट्रेड में घुसने का पीछे का रीज़न था, यहाँ से सेलिंग आ रही थी, बहुत जन यहाँ पर घुसे होंगे, पर यहाँ रिजेक्शन कैंडल जैसी आई बायर वापस से एक्टिव हो गए और जैसे सेलर ने ट्राई किया यहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई। बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई तो सबका एसएल हिट तो हुआ ही, सब फिर सी के लिए गए होंगे। और दूसरी ग्रीन कैंडल आने के बाद जब कन्फर्मेशन हुआ तो वापस से यहाँ प्रीमियम पे एक रिटेस्ट कैंडल आ गई। रिटेस्ट कैंडल आई, यहाँ पे इंडेक्स पे तो नहीं आई पर यहाँ प्रीमियम पे आ गई। और मैं प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ये इंडेक्स पे नहीं लगाता हूँ। तो ये प्रीमियम पे आ गई रिटेस्ट कैंडल, तो जैसे उसका हाई ब्रेक हुआ तो हमने ट्रेड का प्लान कर दिया। ये ट्रेड का रिस्क था 300 के कुछ था, 300 रुपये का कुछ था और इस पे मुझे रिवॉर्ड मिला 586, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डबल हुआ, 1:3 हो गया था। पर बोलते ना टॉप टू बॉटम कोई नहीं पकड़ पाता, तो इसको मैंने 62 पे खरीदा था और 77.40 पे बेच दिया और ये गया था 84 तक। तो यही था आज का ट्रेड। देखते हैं अब कुछ प्लान करते हैं, अगर दोबारा मिलेगा तो, वरना मार्केट तो आज बहुत वॉलेटाइल है। मुझे लगा नहीं था कि मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो देखते हैं थोड़ी देर के लिए मार्केट से उठे थे, कुछ काम था, पर्सनल काम था, तो उसके लिए उठे थे मार्केट से और आके देखे तो मार्केट देखे आप सबकी क्या किया है मार्केट। तो ये देखिए भाई, मार्केट तो पूरा एकदम जैसे कि मेहरबानी हो रहा है। यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ एकदम सेटअप के साथ फॉल हुआ भाई, और छूट गया, कोई बात नहीं। अरे यार इसका क्या दिक्कत आ रहा नहीं पता, रुकिए यहाँ पर इसे, ये देखिए। और नहीं पता वाईफाई वगैरह सब रहने के बाद भी क्या दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। देखते हैं 3 PM मूव पे कुछ मिलता है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो 3 PM मूव पे एक भी ट्रेड नहीं किए थे। नहीं करने का रीज़न था मेरा, एक तो पहला रीज़न था यहाँ पर ही अगर ये मूव को पकड़ना था तो यहाँ पकड़ना था, यहाँ नहीं पकड़ पाए। और दूसरा कि यहाँ पर ही जब एक पुल बैक आया 3 PM में तो वो बहुत बड़ा था, 20 पॉइंट का 25 पॉइंट का था, तो उस पर नहीं गए क्योंकि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी नहीं था। और वो ट्रेड अभी चल ही रहा है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है और कोई प्रॉफिट लॉस में नहीं चल रहा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, तो ऐसे भी जाते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक भी ट्रेड नहीं प्लान किए, एक ही ट्रेड था सुबह से अभी तक, 586 का क्लोजिंग है। तो आज का अपना एक ही ट्रेड था और एक ही ट्रेड पे हम लोग को 586 का प्रॉफिट हुआ, उसी पे क्लोजिंग हो रहा है। और एक ट्रेड के पीछे का रीज़न था कि बीच में मतलब मार्केट से उठना भी पड़ा था कुछ काम के वजह से, और कुछ काम के वजह से उठना पड़ा था। तो उसके बाद फिर जब मार्केट में आए, जब अपॉर्चुनिटी मिला और तो उस पर जो रिस्क मैनेजमेंट था, मतलब जो ये था, तो वो बैठ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 600 का आज प्रॉफिट हो गया तो अगर लॉस भी हो तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आज मैं लेके जाऊँ। तो आज अगर मुझे 300 तक का रिस्क में मिलता, कोई ट्रेड का रिस्क रहता तो मैं ट्रेड करता, वरना मैं नहीं करता, जैसा कि मैंने नहीं किया। तो नहीं करने का रीज़न था क्योंकि बड़ा ये ले लेंगे तो फिर वो प्रॉफिट भी चल जाएगा और ऐसे कितना दिन चलेगा, क्योंकि लो कैपिटल से हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग ज़्यादा बड़ा कैपिटल से ट्रेड नहीं करते, तो उसमें दिक्कत आती है। ये लो कैपिटल वाले का दिक्कत है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बैठे तो उसे करे, वरना नहीं करे। तो यही था आज का ट्रेड।
मिलते हैं आपसे मंडे में और देखते क्या होता है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना और लाइक कर देना भाई। आप इतना मेहनत करते हो तो थोड़ा सा प्यार दिखा के लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।